आखिर नोबिता और डोरेमोन का घर रियल लाइफ में कैसा दिखता है, और आपके फेवरेट कार्टून्स को आवाज कौन देता है, और क्या बुध और बद्री कार्टून सच में बैन हो गया है, और क्या डोरेमोन का डोरा केक और सिंचैन की चोको चिप रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है या नहीं, और आखिर कैसे एक साइलेंट कार्टून इंडिया में इतना फेमस हुआ कि उसे वो इसके साथ भी लाना पड़ा, और अगर मोटू पतलू और उसके सारे कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते तो कैसे दिखते, और आखिर इन फेमस कार्टून्स के लास्ट एपिसोड कौन से थे। तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक एंजॉय करना। नंबर 10 बंदभूत और बुड़बक। भाई ये कार्टून आपने भी देखा होगा। तो ये कार्टून अब टीवी पर आना बंद हो गया है, और कुछ लोग सोचते हैं कि इसे बैन कर दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस कार्टून को बताना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि एक तो इसके अब कोई नए एपिसोड नहीं बन रहे हैं, और एक कारण ये भी हो सकता है कि इस कार्टून में जैसे बच्चों की शरारतें बताई जाती है उससे देखने वाले बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ता है। इसी कारण इस कार्टून को दिखाना कम कर दिया है। वैसे ये पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और ये वापस भी स्टार्ट हो सकता है। नंबर 9। अब भाई आपने मोटू पतलू कार्टून तो देखा ही होगा, जो कि इंडिया का फर्स्ट 3D कार्टून है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो ये मोटू पतलू के कैरेक्टर्स है वो अगर रियल लाइफ में होते तो कैसे दिखते। और भाई ये रियल तो नहीं है बट वैसे ही दिखते हैं। सबसे पहले मोटू अगर रियल होता तो वो कुछ ऐसा दिखता, किसी मोटे अंकल जैसा। अब पतलू कुछ ऐसा दिखता, चिंगम सर ऐसे, और चाय वाला तो भाई सेम टू सेम लग रहा है, और डॉक्टर झटका ऐसे, और हमारे उड़ी बाबा कुछ ऐसे दिखते हैं। वैसे मोटू पतलू किस किस ने देखा है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 8। अब आप जानने वाले हो कि आपके फेवरेट कार्टून्स के पीछे कौन है जो इन्हें आवाज देता है। तो इनका नाम है सोनल कौशल। इन्होंने ही आपके फेवरेट कार्टून्स को आवाज दी है। जहाँ डोरेमोन में इन्होंने डोरेमोन को आवाज दी है, छोटा भीम में भीम को, पोकेमोन में पिकाचू को, और इन्होंने बाकी कार्टून्स को भी आवाज दी। आज मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। अब बारी आती है ओगी की, जो कि मेरा फेवरेट कार्टून है। भाई इसके सारे कैरेक्टर को आवाज एक ही आदमी देता है, जिनका नाम है संजय केनी, जो ओगी, जैक और तीनों कॉकरोच, और यहाँ तक कि ऑथर की डबिंग भी यही करते हैं। पूछ को क्या हुआ? ए शार्क, छोड़ दे मेरी पूछ को, मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। टपोरी टपलू मेरा नाम, ओगी को सताना मेरा काम। आरत माता, इसे कुछ नहीं आता। अभी छोड़ो, कोने में लेके टप्पी देते। आज का दिन है बड़ा सुहाना। नंबर 7। अब भाई ये एक ऐसा कार्टून है जो पूरी तरह साइलेंट था, पर इसके इंडिया में इतना क्रेज फैला कि इसे हिंदी वॉइस के साथ भी लॉन्च करना पड़ा। भाई इस कार्टून का नाम है ग्रिजी एंड द लेमिंग्स, जो कि फ्रांस का एक कार्टून है जिसमें एक आलसी भालू होता है और बहुत सारे ब्लू कलर के चूहे होते हैं जिन्हें लेमिंग्स कहते हैं। अब वैसे तो ये कार्टून साइलेंट था, इसमें ना कोई डायलॉग था और ना कुछ था, पर इसे जैसे ही इंडिया में प्रोग्राम किया गया वो भी हिंदी वॉइस में, तो ये बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर हुआ और बच्चों को पसंद भी आया, जिससे अब इसे पूरी तरह हिंदी वॉइस में प्रोग्राम किया जाने लगा। मामा देखो मैंने भी पट्टी बांध ली। नंबर 6। अब भाई आपने ये वाला कार्टून तो देखा ही होगा जिसका नाम है शॉन द शिप। अब भाई ये कार्टून कोई नॉर्मल कार्टून नहीं था, वो क्योंकि भाई इस कार्टून को बनाने के लिए स्टॉप मोशन एनिमेशन का यूज किया जाता था, जिसमें एक एक चीज को हाथों से बनाकर उन्हें मूवमेंट कराया जाता है, जहाँ कभी कभी एक सीन को क्रिएट करने में 24 घंटे से ज्यादा भी लग जाते थे। वैसे ये कार्टून 2007 में लॉन्च हुआ था और 2025 तक इनके 7 सीजन आए हैं, जिसमें इनके टोटल 190 एपिसोड है, जहाँ हर एपिसोड 7 मिनट का होता था, और भाई इन्हें एक एपिसोड बनाने में ही 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग जाता था। नंबर 5। अब भाई आपने ओगी एंड द कॉकरोचेस में जैक की कार तो देखी ही होगी। भाई इस कार का ऑरा ही अलग लेवल का था, तो किसी बंदे ने इसे रियल लाइफ में अपने लिए ही बनवा लिया। वैसे सेम टू सेम वही गाड़ी तो नहीं, पर उससे इंस्पायर लगती है, जिसका नाम GWM टैंक 300 है, जिसे मॉडिफाई करवा कर जैक की गाड़ी की तरह बनवा रखी है। अब भाई कार की बात हो और ओगी पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई ओगी के पास आपने ये ऑरेंज कलर की कार तो देखी ही होगी, जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, जो कि है 1938 की वॉक्सवैगन बीटल, और ये गाड़ी आपको जैसी दिखने लग गई है। नंबर 4। अब भाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे कार्टून जो आपने शायद ही देखे हो। पहला है चोर पुलिस। ये इंडियन कॉमेडी कार्टून था जिसमें एक चोर जिसका नाम था एंथनी चीजें चोरी करता था, और लवली सिंह नाम का पुलिस इंस्पेक्टर उसे पकड़ने की कोशिश करता था, पर वो हाथ नहीं आता था। और इस शो के मेकर्स भी वही है जो छोटा भीम कहते हैं, ग्रीन गोल्ड एनिमेशन। सेकंड नंबर पे आता है लंपुट कार्टून, जो कि बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड था, जिसमें 2 साइंटिस्ट होते हैं जिनसे गलती से एक ऑरेंज कलर का क्रिएचर बन जाता है जो किसी भी चीज में बदल सकता था। फिर एक दिन ये उनके हाथों से भाग जाता है। उसी के बाद पूरे शो में ये दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो एक भी बार उनके हाथ नहीं आता है, और इसी ऑरेंज जानवर का नाम था लंपुट। नंबर 3। तो आपने डोरेमोन कार्टून में डोरेमोन को ये डोरा केक खाते हुए तो देखा ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये डोरा केक रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जिन्हें जापान में डोयाकी कहा जाता है, जो कि जापान में मिलने वाली एक मिठाई है, जिससे आटे, अंडे, शहद और चॉकलेट से
बनाया जाता है। अब वैसे ही सिंचन कार्टून में भी सिंचन की फेवरेट चीज चोको चिप थी। भाई ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, जो कि आमतौर पर चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो आसानी से किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाते हैं, इसीलिए सिंचन को इतनी पसंद थी। नंबर 2, अब हम जानने वाले हैं कि आपके फेवरेट कार्टून के फर्स्ट और लास्ट एपिसोड कौन से थे। तो भाई हम बात करते हैं ओगी एंड द कॉकरोचेस की। तो इनका पहला एपिसोड 1998 में आया था, जिसका नाम था बिटर चॉकलेट, जिसमें ओगी के पास एक चॉकलेट का डिब्बा आता है, पर कॉकरोचेस उसे खाने ही नहीं देते और पूरे एपिसोड में यही चलता रहता है। फिर आखिरी में बेचारा ओगी को एक चॉकलेट मिलती है, पर वो भी बॉम्ब निकलती है। तो ये तो था फर्स्ट एपिसोड। अब बात करें इसके लास्ट एपिसोड की, तो उसका नाम था रन फॉर द शेल्टर, जो कि 2019 में आया था, जिसमें जेक फौजी बनने के सपने देखता है और कॉकरोचेस उसे बाहर से डराते हैं और उसे लगता है कि बाहर जंग छिड़ गई है। और इसी तरह पूरे एपिसोड में कॉकरोच उसे डराते हैं। फिर लास्ट में उसे पता चलता है कि ये सब कॉकरोचों ने किया है, तो वो उन पे बॉम्ब लगा के छोड़ देता है। तो भाई यही वो लास्ट एपिसोड था ओगी का। और भाई 2019 के बाद अभी तक कोई भी न्यू एपिसोड नहीं देखने को मिला है। नंबर 1, अब बात आती है कि क्या डोरेमोन का घर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, टोक्यो में एक ऐसा घर है जो सेम टू सेम नोबिता के घर जैसा दिखता है, जिसमें उनके घर की सारी चीजें सेम टू सेम वहीं रखी हुई है। जहाँ इंडियन यूट्यूबर जैसे मिथपेट और सार्थक होके आए हैं, उन्होंने घर के साथ साथ नोबिता के स्कूल और जिस पार्क में सारे दोस्त बैठते थे वो पार्क भी दिखा है, जो कि भाई सच में वैसा का वैसा ही लग रहा था। और घर तो भाई सच में बहुत प्यारा था। तो भाई इसे देखने के बाद मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई यार। तो भाई आपने नोबिता और डोरेमोन का घर देख लिया, ओगी और जेक की गाड़ी भी देख ली, डोरेमोन का डोरा केक और सिंचन की चोको चिप भी देख ली। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक बटन ठोको, सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो में। बाय।